अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बआसानी मिलते रहें। तो महविश कहने लगी, करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैंने महविश से कहा कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ काम करने से पहले ये काम करे तो तुम्हें मज़ा आएगा। तो महविश कहने लगी, डॉक्टर साहब वो तो कुछ जानते ही नहीं और घर वाले सब ताना मुझे ही मारते हैं, मेरी गलती बताते हैं। तो मैंने कहा, महविश अगर तुम्हारे शौहर को नहीं मालूम तो तुम भी तो अपने शौहर को उकसा सकती हो काम करने के लिए। तो महविश कहने लगी, डॉक्टर साहब मैंने उनसे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा। इस तरह प्यार से बातें करते करते मैं महविश के सारे कपड़े उतार दिए। तो महविश कहने लगी, डॉक्टर साहब इस तरह तो मैं पूरी खुल जाऊंगी। तो मैंने कहा कि चेकअप भी तो मुझे तुम्हारा पूरा करना है। मैंने महविश की खूबसूरती की खूब तारीफ़ें की, जिससे महविश ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया था, जिससे मैं भी उसके साथ सब कुछ आसानी से कर सकता था। मैं भी उसकी खूबसूरती को देख रहा था, दिल तो कर रहा था कि सारी हदें अभी पार कर दूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से ख़ुद को रोक पा रहा था। मैं महविश की खूबसूरती को कुछ देर ऐसे ही निहारता रहा और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करता रहा। तो महविश शर्मा कर पीछे पलट गई और आंखें नीचे करके मुझसे बातें करने लगी। मैंने महविश से कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और खुदा की दी हुई खूबसूरती पर तो तुम्हें घमंड करना चाहिए। मैंने महविश से कहा, मेरी तरफ देखो। तो महविश कहने लगी, डॉक्टर साहब आप नामहरम हैं, मैं ऐसे आपके साथ नहीं रह सकती, अब मुझे जाने दीजिए। अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने ज़बरदस्ती उसे अपनी तरफ कर लिया और उसके पूरे बदन को छूने लगा। मैंने महविश से पूछा कि महविश क्या सुल्तान तुम्हें इस तरह से छूता है? तो महविश कहने लगी, नहीं डॉक्टर साहब। फिर महविश कहने लगी, डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? गैर मर्द के साथ ये सब करते अच्छा लगता है क्या? मैंने महविश की एक ना सुनी और अपना काम करता रहा। महविश कह रही थी कि ये सब ना करो, लेकिन उसे ये सब अच्छा लग रहा था। अब महविश पूरी तरह से मेरी गिरफ्त में थी। महविश मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं महविश की कोशिश नाकाम कर रहा था। मैं बातों से उसे बहला रहा था और अपने दिल की कर रहा था, और बीच बीच में उससे पूछ भी रहा था कि क्या सुल्तान तुम्हारे साथ ये सब करता है? महविश से जब ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहब क्या आपका चेकअप ख़त्म हो गया? तो मैंने महविश की एक ना सुनी और उसके करीब चला गया। मेरे इतने करीब आने से महविश डर गई और कहने लगी, डॉक्टर साहब अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, और अगर मेरे शौहर को पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देगा। डॉक्टर साहब आप मुझे जाने दीजिए। मैंने उससे कहा कि महविश मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारे सारी परेशानी भी आज ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ ऐसा काम भी कर पाएगा और तुम्हारे बच्चे भी होंगे। तो महविश कहने लगी, डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है? तो मैंने महविश से कहा कि आज तुम मेरे साथ काम कर लोगी तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ रोज़ काम कर सकेगा। तो महविश कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरी इज़्ज़त से मत खेलिए, मेरी इज़्ज़त को ख़राब मत कीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। मैंने कहा, महविश मेरे ऊपर भरोसा रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो महविश कहने लगी, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बाद मेरा शौहर मेरे साथ काम कर सकेगा ना, और मैं माँ भी बन जाऊंगी। तो मैंने कहा, महविश उसके बाद तुम्हारा हर दिन खुशियों से भरा होगा। तो महविश ने मुझे वो सब काम करने दिया जो मैं चाहता था। दूसरे दिन महविश की सास मेरे पास आई और कहने लगी, डॉक्टर साहब सारे चेकअप हो गए? तो मैंने कहा, हाँ सारे चेकअप हो गए हैं, बस कल ऑपरेशन है और परसों आप महविश को आकर ले जा सकती हैं। मैंने महविश के साथ एक और दिन काम किया। आज तो महविश खुद ही उतावली हुई जा रही थी। फिर दूसरे दिन महविश की सास महविश को लेने आ गई। मैंने भी उसको सब कुछ समझा दिया था कि कैसे रहना है, और सुल्तान को भी बता दिया था कि अभी 1 महीने तक महविश के पास ना जाए और बीच में मुझसे चेकअप कराने आता रहे। तो सुल्तान ने ऐसा ही किया और 1 महीने तक मैंने महविश के साथ खूब काम किया और दूसरे महीने महविश हामिला हो गई। ये खुशी पाकर महविश और महविश के घर वाले बहुत खुश थे।